गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, मतलब गुणनखंड कीजिए या फैक्टर कीजिए। तो आइए बताती हूँ फैक्टर कैसे करते हैं या गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड करने का तरीका। तो देखिए गुणनखंड जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में अगर 6 लिखा रहे, तो कभी भी अगर जब हम लोगों को गुणनखंड करना रहता है तो हम ऐसे दो नंबर कंसीडर करेंगे, कोई भी दो नंबर कंसीडर करेंगे जिनको अगर ऐड किया जाए तो 5 आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आए। अब ऐसे दो नंबर हमें क्या दिख रहा है? तो पहला नंबर हमें 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। यहाँ क्या है? तो यहाँ हमारा +5 है। यहाँ क्या है? तो यहाँ हमारा +6 है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनसे क्या करने पर, एडिशन करने पर या ऐड करने पर 5 आए और दोनों नंबर को आपस में गुणा करने पर 6 आए। तो अगर 2 और 3 को देखा जाए तो ऐड किया जाए तो प्लस में 5 आएगा और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस में 6 आ जाएगा। तो ये दो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे? इसके आगे के पैटर्न के लिए हमें दो नंबर मिल जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे और फिर हमारा प्लस में 3x हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा और फिर प्लस में 6 कर देंगे। अब यहाँ इन दोनों में देखेंगे कौन सी ऐसी हमारी टर्म है या ऐसे कौन से पद हैं जो दोनों में हैं। टर्म नहीं कह सकते, ऐसे कौन से डिजिट हैं, अंक हैं या कोई भी वेरिएबल हैं जो दोनों में मौजूद हैं। तो आप लोगों को दिखेगा कि यक्स भी यहाँ है और यक्स यहाँ भी है। तो यहाँ से हम लोग यक्स को क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं और यहाँ बचेगा क्या? x+3। अब ऐसे ही इसमें देखेंगे कौन सा वेरिएबल या कौन सा कांस्टेंट ऐसा है जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ देखेंगे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, क्योंकि 6 किससे बना होता है? तो 6 2 × 3 से मिलकर बना होता है। तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी। तो 2 को हम लोग बाहर करेंगे, यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बच जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी x+3 है, यहाँ भी x+3 है। तो x+3 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। x+3 जब बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस में हमारा 2 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? गुणनखंड प्रक्रिया पूरी हुई या फैक्टराइज ये हो चुका है। नेक्स्ट ऐसे ही जिस पैटर्न पे मैं इसे बताई हूँ ऐसे ही हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एट फर्स्ट हमें क्या करना होगा? इसमें एक और पैटर्न होता है, जैसे अगर यह क्वेश्चन से ही मैं समझाती हूँ। 12x² - 7x प्लस में 1। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक में यक्स जो होता है उस पे आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, यक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है। और दूसरा टाइप का जो हमारे क्वेश्चन होता है उसमें यक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कोफिशिएंट मौजूद होता है। तो यहाँ पर क्या है? इसके कोफिशिएंट मौजूद हैं। तो इसका जो कोफिशिएंट दिया गया है उसके पैटर्न पे हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ जहाँ पर कोफिशिएंट मौजूद नहीं था उसका पैटर्न अलग था और कोफिशिएंट जहाँ मौजूद होगा उसका पैटर्न अलग होगा। तो आइए इस पैटर्न पे सॉल्व करते हैं। तो एट फर्स्ट जो हमारा कांस्टेंट मौजूद है, इस कांस्टेंट से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई करते हुए 12 आया, वो भी प्लस में 12। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे? यह -7, दूसरा क्या है हमारा? -7 है। कभी भी अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी कांस्टेंट दिया रहे तो उस कांस्टेंट से हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में जो केवल कांस्टेंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारा कितना आया। अब देखिए, अब हमें कोई ऐसी दो डिजिट ढूंढनी है,
कोई भी 2 डिजिट ऐसी खोजनी है जिनसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा -7 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा +12 आए। तो अब आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। 12 किससे किससे जाता है, कितने बार में आता है? तो 4 3 जा 12 होता है। क्या होता है? 4 3 जा 12 होता है। अब यहाँ पर हमारा निगेटिव है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है। तो अगर इसमें से कोई एक निगेटिव हुआ, किसी एक को अगर मैं निगेटिव कर दूं तो ये हमारी क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। हमें निगेटिव नहीं पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए या तो दोनों निगेटिव होना चाहिए या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर बट निगेटिव चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए। इसलिए ये दोनों क्या होंगे? निगेटिव हो जाएंगे। अब क्या होगा? अब अगर हम लोग इन्हें ऐड कर दें तो हमारा -7 आ जाएगा और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस में 12 आ जाएगा। हमें फिर से 2 डिजिट मिल गई। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या मिला है? -4 एंड -3 मिला है। तो इसे लिख लेंगे 12x²। 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं करना है, बस 12 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करके अपने मन में रखना है या किनारे कहीं कॉपी पर लिख लीजिए कि हमें ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -7 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर +12 चाहिए। बट वहाँ यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ क्या हो जाएगा? 12x², फिर माइनस में 4x, फिर माइनस में 3x, फिर हमारा +1 आ जाएगा। अब अगर हम लोग कॉमन करें तो यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है। आइए दिखाती हूँ 4 कैसे दिख रहा है। तो 4 3 जा 12 है ना, तो यहाँ 4 दिख रहा है ना, तो 4 यहाँ भी दिख रहा है। तो अगर हम लोग 4x कॉमन कर लें तो हमारा यहाँ बचेगा क्या? यहाँ 12 में से 12 4 × 3 होता है ना, 4 चला जाए तो 3 बचेगा ना, 3 बच जाएगा। एक x बाहर निकल गया तो एक x बचेगा और यहाँ से 4x पूरा निकल गया है तो माइनस में 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं? यहाँ पर बस 1 कॉमन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और 1 × 1 ही होता है। तो यहाँ से 1 चला जाएगा तो ये नहीं होगा, यहाँ 0 बचेगा, तब भी यहाँ पर 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग -1 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो कहीं ना कहीं इसी के पद के ही होगा, जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा वो यही होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस कॉमन होते ही प्लस बच जाएगा और यहाँ पर जब माइनस कॉमन हुआ था तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब दोनों जगह 3x - 1 सेम है तो हम लोग 3x - 1 को क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे या कॉमन कर लेंगे। 3x - 1 को कॉमन करते ही यहाँ क्या बचा? 4x बचा। यहाँ पर क्या बचा? -1 बचा और ये हमारा फैक्टर हो गया, फैक्टराइज हो गया। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो हमारा क्या होगा? फिर से इस 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6 आ जाएगा। यहाँ क्या है? 7 है। दोनों जगह क्या है? पॉजिटिव है। तो हमें कोई ऐसी डिजिट चाहिए जिससे ऐड करने पर +7 आए और मल्टीप्लाई करने पर +6 आए। तो इसके लिए आप लोग क्या सोच सकते हैं? 6 1 जा 6। क्या? 6 1 जा 6। अगर 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में 6 आ जाएगा और इसे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में 7 आ जाएगा। तो हम लोग इसी 6 और 1 को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x² और 7x के जगह पे क्या करेंगे? प्लस में 6x प्लस में 1x। इसे क्या लिख सकते हैं? 1x या बस x लिख सकते हैं। प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है क्योंकि 2 3 जा 6 होता है।
तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम लोग 2x को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो 2x को जब बाहर निकालेंगे तो 2 तो यहाँ से बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल गया, एक x बचेगा। यहाँ 2 3 जा तो 2 बाहर निकल गया, बचा क्या, बस 3 बचा, और x तो बाहर निकल ही चुका है। तो अब ये क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। यहाँ फिर से हम लोग देखेंगे क्या कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग केवल 1 कॉमन कर सकते हैं। फिर यहाँ क्या बचेगा, 1 कॉमन करते ही सेम डिजिट वही बची रह जाएगी, x प्लस 3 बचेगा। अब यहाँ भी x प्लस 3 दिख रहा है, x प्लस 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों जगह से x प्लस 3 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ बचेगा क्या, 2x प्लस 1 बच जाएगा, यही हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। नेक्स्ट आइए करते हैं। नेक्स्ट भी सेम इसी टाइप से है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 से इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा, और यहाँ प्लस में 5 आ जाएगा। तो अब आप लोगों को फिर से सोचना है कौन सी डिजिट हम लोग लें जिससे मल्टीप्लाई करने पर -36 आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर, एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी तक मैं बोलती आई हूँ, इसे आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि कोई भी ऐसी 2 डिजिट सोचनी है जिन 2 डिजिटों का आपस में गुणा करने पर -36 आए, और उन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ने या घटाने पर +5 आए, जोड़ने या घटाने पर +5 आए। तो यहाँ पर हम लोग 2 अंक सोच सकते हैं, 9x और 4x। आप लोगों को पता है 9x और 4x मल्टीप्लाई कर दे तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो कोई एक इन दोनों में माइनस होना चाहिए, बट यहाँ प्लस है, तो सिंबल कभी भी जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, अगर इन दोनों को ऐड करें, यहाँ अगर मैं लगा दूं प्लस और यहाँ माइनस, अगर इसे ऐड करना रहे तो आप लोग क्या करते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं और सिंबल जो अंक बड़ा रहता है उसको लिख देते हैं। जैसे 9x में से 4x गया तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, और सिंबल किसका रहेगा, जो बड़ा रहेगा। तो हमारा माइनस कौन सा रहेगा, माइनस किसके आगे आएगा, तो 4 के आगे माइनस आ जाएगा। तो हमें फिर से 2 ऐसे डिजिट मिल चुके हैं जिन्हें ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 5x मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, -36 मिल जाएगा। तो आइए इसे हम लोग पुट करते हैं। इसे हम लोग 5x के जगह पर पुट करेंगे। इसे ऐसे ही लिख लेंगे, 6x² प्लस में क्या था हमारा, 9x माइनस 4x फिर -6। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ कैसे 3 हमें दिख रहा है, क्योंकि ये 3 2 जा लिखा है। यहाँ 3 कैसे दिख रहा है, क्योंकि ये 3 3 जा लिखा है। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो हम लोग 3x को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। आइए 3x को बाहर निकालें। अब 3x अगर बाहर निकल गया, 3 गया तो कितना बचेगा, 3 2 जा 6, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, और एक x भी बचा रह जाएगा क्योंकि एक ही x बाहर आया है, तो 2x हो जाएगा। यहाँ फिर से 3 निकल जाएगा, 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। x बाहर निकल गया है तो x नहीं बचेगा। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम लोग माइनस को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो माइनस हमारा कॉमन हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, और 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, एक 2 बच जाएगा और x बच जाएगा। 2 निकलते ही क्या हो जाएगा, 2 2 से मिलकर बना था, एक 2 निकल गया तो एक 2 और एक x बच गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और फिर यहाँ से जब 2 निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 बच जाएगा। अब फिर से देखेंगे, यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है और यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है।
क्यों प्लस था? क्योंकि यहाँ से भी माइनस कॉमन बाहर आया तो यहाँ प्लस बच गया, यहाँ पर भी जब माइनस बाहर आया तो यहाँ पर प्लस बच गया था। तो यहाँ दोनों जगह 2x + 3 2x + 3 है, इसलिए 2x + 3 को हम लोग बाहर करेंगे। यहाँ बचेगा क्या? यहाँ बस 3x बच जाएगा और यहाँ पर -2 बच जाएगा। यही हमारा फैक्टर हो चुका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 3 में से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा -12 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा -1 है। अब हमें कोई ऐसी 2 डिजिट सोचनी है जिसे मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर -12 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर या जोड़ या घटाव करने पर 1 आए। तो 4 तिया 12 होता है। 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है। अगर इस 4 3 जो 12 होता है, अब माइनस देखिए, माइनस किसी एक पर अगर माइनस हो तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा मल्टीप्लाई करते ही माइनस आ जाएगा। तो और इस बार देखिए यहाँ भी माइनस है, तो इसे हम लोग मान सकते हैं कि माइनस क्या रहा होगा? तो माइनस हमारा बड़ा वाला रहा होगा। और फिर इसमें क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए अगर मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाएगा और अगर इन सबको ऐड कर दें तो हमारा -1 आ जाएगा। तो हमारी डिजिट कौन सी मिल के आई? कौन सी डिजिट मिली? तो 4 -4 + 3 मिल गया और इसे हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3x², फिर माइनस में 4x हो जाएगा, फिर प्लस में 3x हो जाएगा, फिर हमारा -4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें क्या कॉमन हो सकता है? तो बस x यहाँ से कॉमन हो सकता है क्योंकि 3 और 4 में कोई चीज कॉमन नहीं है। तो जब हम लोग x को कॉमन करेंगे तो हमारा यहाँ क्या बचेगा? 3x बचेगा और यहाँ पर x बाहर होते ही बस 4 बचेगा। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन करेंगे? 1 कॉमन करेंगे। थोड़ी सी जल्दी है मुझे इसीलिए मैं इसको जल्दी कर रही हूँ। 3x - 4 बच गया। यहाँ भी 3x - 4 3x - 4 बाहर कर लेंगे। 3x - 4 बाहर लेते ही यहाँ क्या बचेगा? x + 1 बच जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।